ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। अब मिलके कदम उठाना है, लुटेरों से मुल्क को बचाना है। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मुल्क बनाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। आओ हमारे साथ चलो। बिहार में अगर एक ही सीट कांग्रेस या लालू के इत्तेहाद को मिली तो वो किशनगंज की मिली। अब बताओ कि क्या मैंने वोट काट कर वहां पर बीजेपी को कामयाब करवाया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस पार्टी का दिमाग और उनकी सोच ये है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में, भारत की जमहूरियत में वो हरगिज इस बात को पसंद नहीं करते कि कमजोर तबकात की एक आजाद सियासी क़यादत उभरे। वो हरगिज इस बात को पसंद नहीं करते कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम अक़लियत के उम्मीदवार उनके प्लेटफॉर्म को छोड़कर किसी और सियासी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कामयाब हो जाए। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसी भी गरीब और कमजोर तबकात की एक आजाद सियासी आवाज को भरने नहीं दिया। और यही वजह है कि आज मजलिस उनकी मुखालिफत करती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, बताओ तुम्हारा उस वक्त का सदर जनाब राहुल गांधी अमेठी से क्यों हारे और वायनाड से क्यों जीते? अमेठी में को मैं गया था क्या? अमेठी को क्या वहां पर शेरवानी गई थी? और जाकर अमेठी के लोगों को मैंने कान में आयतल कुर्सी का वजीफा पढ़ के फूका था क्या? अमेठी जो तुम्हारी खानदान की विरासत, अमेठी जो तुम्हारा गढ़ माना जाता था, वहां पर बीजेपी कामयाब हो गई। राहुल गांधी केरला वायनाड को गए, वायनाड को क्यों गए और वहां पर कामयाबी क्यों मिली? इसलिए मिली कि वायनाड में 40% से ज्यादा वोटर लिस्ट में अक़लियतों के नाम थे और इसी बिना पर उनको कामयाबी मिली। तुम अमेठी नहीं जीत सकते और तुम मजलिस पर इल्जाम और मुझ पर इल्जाम लगाते हो। कभी अपने गिरबान में झांक कर भी देख लो कि कितने ऐब और कितने गुनाह तुमने, तुम्हारे पास कितनी गंदगी है, तुमने कैसे कैसी हरकतें की। आप अंदाजा लगाइए कि गुजरात का ये असेंबली इलेक्शन हो रहा है, एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ उस वक्त के कांग्रेस के सदर। वो एक मंदिर को जा रहे तो दूसरा 2 मंदिर को जाता था। अगर कोई पैदल गया तो कोई गाड़ी में जाता था, अगर कोई 2 गाड़ी में गया तो कोई 10 गाड़ी में जाता था। ऐसा लग रहा था कि कंपटीशन हो रहा है। तो आखिर में नरेंद्र मोदी ने फैसला किया कि मैं अब पानी पर प्लेन को उतार कर मंदिर को जाऊंगा। फिर भी गुजरात हार गए। क्या मैं गुजरात में इलेक्शन लड़ा जाकर? क्या गुजरात के असेंबली इंतखाबात में मैंने हिस्सा लिया? क्या मजलिस ने वहां पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए? मेरे भाई, अवाम में इनका एतमाद। आज गुजरात के भरूच से, भरूच कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर का जिला है। वहां के जिम्मेदार महीने में 2-2 मरतबा हैदराबाद को आकर मुझसे मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी आओ एक मरतबा गुजरात को। अहमदाबाद से नौजवान
कई मर्तबा दिल्ली और हैदराबाद आकर मुझसे मुलाकात की और कहा कि ओवैसी एक मर्तबा अहमदाबाद को आओ। और मैं जब उनसे पूछता हूं कि क्यों तुम मुझे बुलाना चाहते हो गुजरात को, जहां पर पिछले 30-35 साल से एक भी मुस्लिम अक़लियत का एमपी कामयाब नहीं हुआ, तो आपको मालूम वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी यही कांग्रेस की वजह से 30-35 साल से एक मुस्लिम अक़लियत का एमपी कामयाब नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा कि तुम रुकने बल्दिया हो, तो उन्होंने कहा कि अब हमको घुटन महसूस होती है कांग्रेस पार्टी में। हमारी तड़प है, हमारी आरज़ू है कि मजलिस का झंडा लेकर अहमद